नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। यूपी में 7 चरणों में होने वाले मतदान में से 3 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। तीसरे चरण में 60.46% वोटिंग हुई है और इसके साथ ही 627 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। रविवार को हुई वोटिंग के साथ ही यूपी में 7 चरणों में होने वाली वोटिंग में से 3 चरणों की वोटिंग संपन्न हो चुकी है। तीसरे चरण में 61% वोट पड़े हैं, जो कि 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के मुकाबले कम है। आपको बता दें कि पिछली बार 2017 में तीसरे चरण में 62.21% वोटिंग हुई थी, जिस कारण इस बार 1.21% वोटिंग कम हुई है। वहीं दिग्गजों की बात की जाए तो दूसरे चरण में अखिलेश यादव, एसपी सिंह बघेल, शिवपाल सिंह यादव, सतीश महाना, लुइस खुर्शीद और अस्मी अरुण समेत योगी के कई मंत्रियों समेत 627 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। आपको बता दें कि तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर वोटिंग की गई है, जिसमें हाथरस, एटा, कासगंज, फिरोजाबाद, मैनपुरी, कानपुर, कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा शामिल है। वहीं इसको लेकर सीएम योगी ने कहा है कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 का तृतीय चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है। मताधिकार का प्रयोग करने वाले सभी सम्मानित मतदाताओं का हार्दिक धन्यवाद और आभार। आपके एक एक वोट ने आत्मनिर्भर और सुरक्षित उत्तर प्रदेश के संकल्प को दृढ़ता प्रदान की है। भारत माता की जय। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर तीसरे चरण में किस जिले में शाम 6 बजे तक किसने कितने फीसदी वोटिंग दी है। इसमें सबसे टॉप पर है ललितपुर, जहां 72.96% मतदान हुआ है। वहीं कासगंज की बात की जाए तो कासगंज में 63.4%, जालौन में 59.96%, कन्नौज में 61.56%, हमीरपुर में 64.35%, महोबा में 64.47%, फर्रुखाबाद में 63.85%, एटा में 65.58%, मैनपुरी में 60.80%, इटावा में 60.35%, औरैया में 59.55%, कानपुर देहात में 60.48%, कानपुर नगर में 55.76%, झांसी में 61.71%, हाथरस में 61.56% और फिरोजाबाद में 68.89% वोट पड़े हैं। आपको बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में 59 सीटों में से बीजेपी ने 49 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं समाजवादी पार्टी के हिस्से में 8 सीटें ही आई थी, जबकि कांग्रेस और बीएसपी को सिर्फ एक सीट ही मिली थी। ऐसे में बीजेपी जहां अपने पिछले स्ट्राइक रेट को बेहतर बनाने की उम्मीदों में है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी इस चरण बेहतरीन प्रदर्शन का दावा कर रही है। हालांकि इस चरण के 16 जिलों में से 9 जिले यादव बाहुल्य आबादी वाले हैं। हालांकि साल 2017 के चुनाव में यादव बाहुल्य 30 सीटों में से समाजवादी बस 6 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर यूपी की जनता किसे अपना नेता चुनकर लखनऊ पहुंचाती है और प्रदेश का मुखिया बनाती है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।